जय जिनेंद्र। आज की इस वीडियो के प्रथम पार्ट में हम बहुत रोचक जानकारी जानेंगे, जिसमें मंदिर किसे कहते हैं, मंदिरों की स्थापना क्यों की जाती है, जिन प्रतिमा के ऊपर कितने छत्र लगाते हैं और क्यों, मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं, चंवर, घंटा, प्रदक्षिणा, गंधोदक, मंदिर संबंधी आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर तो शुरू करते हैं। प्रथम, मंदिर किसे कहते हैं? जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान की स्थापना की जाती है उसे जिनालय कहते हैं। जिनालयों की स्थापना क्यों की जाती है? जिनबिंब दर्शन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहिरंग साधन माना है, अतः जिनबिंब के दर्शन करने से हमारे परिणाम शुभ बनते हैं। भगवान की प्रतिमा से हमें वीतराग बनने की शिक्षा मिलती है, इसीलिए जिनबिंब दर्शन हेतु जिनालयों की स्थापना की जाती है। जिनालय किसका प्रतीक है? जिनालय समव शरण का प्रतीक है। जिस प्रकार समव शरण में सभी जीव आपसी बैरभाव भूलकर परस्पर मैत्री भाव धारण कर भगवान के दर्शन कर उपदेश श्रवण कर अपना आत्मकल्याण करते हैं, उसी प्रकार जिनालय में भी हम सभी प्रकार के विकारी भावों का त्याग कर प्रभु के दर्शन करते हैं। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के ऊपर कितने छत्र लगाते हैं और क्यों? भगवान तीनों लोक के नाथ है, अतः 3 छत्र लगते हैं। नीचे सबसे बड़ा, उससे ऊपर क्रमशः छोटे छोटे छत्र लगाते हैं। तीर्थंकर प्रतिमा के दोनों तरफ चंवर क्यों लगाते हैं? समव शरण में भगवान के समक्ष 64 चंवर धुराए जाते हैं, जो कि 64 प्रकार की रिद्धियों के प्रतीक है। इसीलिए प्रतीक स्वरूप भगवान की प्रतिमा के समक्ष चंवर रखे जाते हैं। मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं? मकान और मंदिर में विशेषता अंतर दिखाने के लिए शिखर का निर्माण किया जाता है। शिखर का आकार पिरामिड के समान होता है, जिससे ध्वनि तरंगे एकत्रित होती है। जितनी दूर से शिखर दिखने लगता है उतनी ही दूर से हमारे भाव शुभ बनने लगते हैं। मंदिर जी में घंटा क्यों बजाते हैं? मंदिर समव शरण का प्रतीक है। समव शरण में देवगण डंडभी बजाते हैं, अतः डंडभी का प्रतीक होने से घंटा बजाया जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि घंटा बजाने से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है वे वहां के वातावरण को निर्मल बनाती हुई हमारे मन में शांति प्रदान करती है। प्रदक्षिणा किसी की दी जाती है और क्यों? वीतरागी देव, जिनालय, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र एवं निर्ग्रंथ गुरु की 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। अतः मंदिर समव शरण का प्रतीक है और समव शरण में भगवान का मुख चारों दिशाओं में होता है, अतः सब ओर से भगवान के दर्शन हो जावे, इसीलिए प्रदक्षिणा परिक्रमा देते हैं। जन्म, जरा, मृत्यु से छुटकारा मिले अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसीलिए 3 प्रदक्षिणा देते हैं। गंधोदक क्या है? गंधोदक किस प्रकार लेना चाहिए? जिनेंद्र भगवान के शरीर से स्पर्शित जल गंधोदक कहलाता है। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से गंधोदक लगाकर उत्तमांग माथे पर यह श्लोक पढ़ते हुए लगाना चाहिए। निर्मलम निर्मलीकरण पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम। भगवान के दर्शन के क्या लाभ है? भगवान के दर्शन से निम्न लाभ है। सम्यक्त्व ही प्राप्ति होती है, यदि है तो वह दृढ़ होता है। मन के अशुभ भाव नष्ट हो जाते हैं। असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। अनेक उपवासों का फल मिलता है। पुण्याश्रव होता है। वितरागता प्राप्त करने की भावना दृढ़ होती है। प्रातः दर्शन करने से पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।